आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर दो फंक्शंस को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स, ठीक है। u का मतलब हो गया ux, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x, एंड v का मतलब हो गया vx, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ x। ये दोनों x का फंक्शंस है और वो इसको x के रिस्पेक्ट में ये दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ये होता है, इसमें दो फंक्शंस है, u है और v है। तो इसमें u को हम जैसे सपोज कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और तो v को हमको सेकेंड फंक्शन सपोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दो तरह का फंक्शंस है यहाँ पर, u इंटू v। तो इसमें इसका जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, उसको आप डेरिवेशन का जो u इंटू वी का फार्मूला था उससे हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। और प्रूव करने के बाद हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब यहाँ ये स्टूडेंट्स कि यहाँ u फर्स्ट फंक्शन है और ये v सेकेंड फंक्शंस है। अगर आप सेकेंड फंक्शंस का यहाँ इंटीग्रेशन ले रहे हैं, जिस फंक्शंस का आप यहाँ इंटीग्रेशन ले रहे हैं वही फंक्शंस यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट फंक्शंस का यहाँ डेरिवेशन हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग डिफ्रेंशिएशन का जो u इंटू वी का फॉर्म है उससे हम लोग साबित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बात आती है कि सर किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन हम मानेंगे, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है उसे हम लोग फर्स्ट फंक्शंस मानेंगे, ठीक है। और जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए तो उसको हम लोग सेकेंड फंक्शंस मानेंगे। बट इसमें भी कुछ इस तरह की आपत्ति आ जाएगी स्टूडेंट्स जो आपको ये बरगला देगी। दैट मीन्स दोनों फंक्शंस ऐसा आपको मिल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको माने। तो इसके लिए एक फॉर्म है स्टूडेंट्स, एक फार्मूला कहिए, शॉर्ट फॉर्म कहिए, आई लेट का फॉर्म, ठीक है। आई लेट, आई बोले तो इन्वर्स फंक्शन, आई बोले तो इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसा होता है स्टूडेंट्स, इन्वर्स का मतलब बोले तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस पर जो इन्वर्स डाल देते हैं वही इन्वर्स फंक्शंस होता है। लॉग का मतलब हो गया, एल का मतलब हो गया लॉग, मतलब लॉग वाला, लॉग ln x, ln दैट मीन्स बेस ई वाले, बेस 10 वाले, जो भी लॉग का फॉर्म, ठीक है। ए का मतलब हो गया अलजेब्रा, ए का मतलब अलजेब्रा या अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। ये अलजेब्रिक फंक्शंस कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो अलजेब्रिकल फंक्शंस में x ले लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। क्यूबिक ले लीजिए, बैक क्वाड्रेटिक ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए। कहने का मतलब ये कि x वाले जो भी फॉर्म्स होंगे, ठीक है, जो एक समीकरण के रूप में होंगे, लीनियर को भी ले सकते हैं, ठीक है। x भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, दैट मीन्स सारे के सारे अलजेब्रिकल फंक्शंस हो गए। टी का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक बोले तो साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, ठीक है। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कैसा होता है, तो जैसे e टू दी पावर x हो गया, a टू दी पावर x हो गया, तो ये फंक्शंस होता है। अब इसमें हमें देखना होता है कि पहले कौन आया है। पहले i आया तो i को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, l है लॉग आया तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, a अलजेब्रा आया तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ x का भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और cos x का भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक मामला फंसेगा स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन सर किसको माने, ठीक है। इसमें आप मिला लीजिए, i है क्या, नहीं है, इन्वर्स है क्या, नहीं है, l लॉग है क्या, नहीं है, a अलजेब्रा है क्या, बिल्कुल है। अलजेब्रा का ये लीनियर फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सो इस x को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिखेंगे, x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसका इंटीग्रेशन आप यहाँ लिए हैं फिर दोबारा इसका यहीं पर मतलब सेम इसी वे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन से हम यहाँ पर x हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये x हो गया, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, सारे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस ये इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा साइन एक्स, और इधर देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया, ठीक, dx का dx हो गया। अब आप एक लाइन यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो
तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर लगा दीजिए सी, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम इसी तरह से बात करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें मामला कुछ फंसेगा स्टूडेंट्स, कुछ अजीब तरह का, ठीक है, बिकॉज ई टू दी पावर एक्स और कॉस, जनरली हम इस दोनों का फंक्शंस का जो हम इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो अलग अलग करके निकाल सकते हैं। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स, कॉस एक्स क्या होगा साइन एक्स, ठीक है। बट इसमें जब दोनों एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा तो इसमें कुछ मामला इस तरह का हो जाता है, आगे आप लोग देखेंगे। चलिए देखिए, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं आईलेट से। इसको हम आई से सपोज कर लिया, जेड सपोज कर सकते हैं, कुछ भी सपोज कर लीजिए, इसको हमने मान लिया। अब इसमें सर फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर आई है क्या, इन्वर्स है क्या, नहीं है, लॉग है क्या, नहीं है, ए है क्या, अलजेब्रा है क्या, नहीं है, टी ट्रिगोनोमेट्री है क्या, बिल्कुल है, ट्रिगोनोमेट्री है यहाँ पर, ठीक है। सो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। जनरली स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन हमेशा बाहर रहता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहता है, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट को हम बाहर कर लेंगे, दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट्स, जिसका इंटीग्रेशन यहाँ उसका इंटीग्रेशन वहाँ, फिर दोबारा डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कि कॉस एक्स का तो कॉस एक्स आप लिख दिए, ठीक है, ई एक्स का ई एक्स आपने लिख दिया, इंटीग्रेशन ई एक्स, इसको क्या कहते हैं बेसरम फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन कीजिए फिर भी उतना, डिफ्रेंसिएशन कीजिए फिर भी उतना, माइनस इंटीग्रेशन ये इसका क्या है ई टू दी पावर एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन सी से स्टार्ट है तो सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस का साइन, हाँ चूंकि माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे हम कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस। अब यहाँ पर फिर एक मामला आ गया, ठीक है, कैसा मामला, तो जस्ट इस तरह का फॉर्म, बट यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे हम इसका हम ये u इंटू वी पर ले लेंगे। अब इसमें बोलिए कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, तो फिर वही आइलेट का फॉर्म आएगा, हाँ दैट मीन्स आई है क्या, इन्वर्स है क्या, नहीं, लॉग है क्या, नहीं, ए अलजेब्रा है क्या, नहीं, टी ट्रिगोनोमेट्री है क्या, बिल्कुल है ट्रिगोनोमेट्री। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, सही है। अब देखिए कॉस एक्स का हमने कॉस एक्स मान लिया, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस, यहाँ से क्या बाहर आएगा बोलिए, साइन एक्स का साइन एक्स बाहर, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, यहाँ प्लस है इसलिए इधर साइन पर विचार नहीं करना है, जैसा साइन रहे वैसे ही लिखना है, माइनस रहता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते चले जाते। चलिए माइनस, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स इंटू ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सर ये तो फिर क्वेश्चन आ गया, अरे यही क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन हमने लिया था, ठीक है। अब इसको आप सपोज क्या किए थे आई, तो इसके बदले में क्या दे देना है आई, दैट मीन्स आपको जब इस तरह का फॉर्म आएगा, यहाँ आप इसको आई रख दीजिएगा, इसका वैल्यू आई रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा माइनस आई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आई, माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2i, मतलब इस आई में ये आई जुट जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस आई को इधर लाइए तो माइनस इधर आएगा तो बराबर से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स आई और आई मिलकर क्या हो गया 2i, और 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा इतना, दैट मीन्स 2i इक्वल टू लिखेंगे कॉस एक्स इंटू ई एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई एक्स, दैट मीन्स आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स और प्लस सी कर दीजिए। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये हमारा इन्वर्स का फॉर्म, ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, हाँ इसका वैल्यू कितना होता है π/2,
पाई बाय 2। दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस, अब देखिए कॉस इनवर्स को हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो जैसा कि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए ये पाई बाय 2 क्या है, ये कांस्टेंट का पार्ट्स है, तो कांस्टेंट का पार्ट्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन पाई बाय 2, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या बच गया, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो कहने का मतलब 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और माइनस हो जाएगा पाई बाय 2 और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसको लिखिए 2 बाय पाई, लिख सकते हैं 2 बाय पाई, ये ऊपर चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू dx, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, माइनस 2 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे 4 अपॉन पाई और यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू dx, ठीक, और माइनस ये पाई बाय 2 भी बाहर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दैट मीन्स dx बच गया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा और प्लस c, ठीक है। लेट कर लीजिए, अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब लेट कर लीजिए आप कि ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू इंटू dx इक्वल टू हमने t सपोज कर लिया, ठीक है, इसको हमने t सपोज कर लिया और ये जो है दैट मीन्स इसको I सपोज कर लीजिए, तो ये I इक्वल टू इतना हो जाएगा। सो I इक्वल टू इतना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको हमने T सपोज कर लिया, ठीक है, या इसको I1 सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर लिख दीजिए लेट, इसको हटा दीजिए, चलिए, तो I1 इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको आपको तोड़ लेना है, कैसे तोड़ेंगे सर, यहाँ तो अब एक ही फंक्शंस है, एक ही फंक्शंस नहीं है स्टूडेंट्स। कोई भी फंक्शंस का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वहाँ किसी न किसी फॉर्म में 2 फंक्शंस काम करती रहती है, ठीक है। dx भी एक फंक्शंस है, dx क्या है, x का एक छोटा सा रूप है। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये क्या है, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का छोटा सा पार्ट्स है, ठीक है, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद बड़ा सा पार्ट्स आ जाएगा। इसी तरह से dx जो होता है स्टूडेंट, dx क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, किसका, x का, और इसका जब हम डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक बड़ा सा x हमको मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 इंटू dx आप लिख सकते हैं। 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट फंक्शंस होता है, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ क्या होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। सो आप यहाँ पर सपोज कर सकते हैं रूट एक्स को, या तो इसको बाय पार्ट से कर लीजिए, ठीक है, 1 इंटू dx दे करके, ठीक, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट अंडर रूट एक्स को आप मान लीजिए, चलिए x को आप मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए चेन रूल पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कहने का मतलब कि साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, सही है। अब आइए स्टूडेंट्स, एक नया फॉर्म हमको यहाँ से मिलकर तैयार होता है, ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन। यहाँ पर I1 इक्वल टू आप लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, जब इसका अंडर रूट कीजिएगा साइन स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन थीटा, ठीक है, इंटू dx के बदले में क्या, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये रूल्स अलग है, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और इस तरह से हमारा बच गया थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब ये फॉर्म कैसा आपको दिख रहा है, तो u इंटू वी का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए u इंटू वी का, इसमें I है क्या, इन्वर्स है क्या, नहीं है, L लॉग है क्या, नहीं है, T ट्रिगोनोमेट्री है क्या, अलजेब्रा है क्या, ILA अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा है, ये थीटा क्या है, अलजेब्रा है, ठीक है, ये x है, ये x है, ये x है, दैट मीन्स ये अलजेब्रिकल फंक्शंस, ये डी थीटा के लिए अलजेब्रिकल फंक्शंस का काम कर रही है। तो थीटा को हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकल फंक्शन सपोज करेंगे। इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो अलजेब्रिकल फंक्शंस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू
डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा बाय थीटा इंटू डी थीटा। सही है। अब देखिए थीटा का तो थीटा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बताइए। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, दैट मीन्स माइनस कॉस 2 थीटा। और ये सब्स्टिट्यूशन, ये लीनियर लगा हुआ है, लीनियर से लब बताए थे सेकंड पिछले वीडियो में। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 से डिवाइड, ठीक है, यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड माइनस। इसी तरह से अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस तब सी तो 1 हो गया, ठीक है, ये डी थीटा का डी थीटा बच गया, इतना हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं -1/2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आइए 1/2 तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर cos 2 थीटा बचा, cos 2 थीटा है कितना, तो sin 2 थीटा बाय 2 प्लस c। सही है। अब देखिए -1/2 का 1/2, थीटा का थीटा। एक्चुअली स्टूडेंट हम यहाँ साइन स्क्वायर को x माने थे, ठीक है। यहाँ जो भी फॉर्म होगा हम उसको साइन में लिखने का कोशिश करेंगे। तो cos 2 थीटा को साइन में क्या लिखिएगा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं। फिर cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर कीजिए, और फिर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा तो 1 - 2 sin स्क्वायर प्लस 1/4, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई तो 4। sin 2 थीटा है कितना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस को क्या लिखेंगे √1 - sin स्क्वायर थीटा और प्लस c कर लीजिए, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि ये सारा साइन के फॉर्म में आ गया। अब आप वैल्यू को रख दीजिए, तो -1/2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना होगा देखो यहाँ पर। तो यहाँ से आपको आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू कितना √x आएगा कि नहीं आएगा, स्क्वायर हटेगा तो √ आएगा इधर, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स √x। सही है। तो यहाँ पर थीटा के बदले में साइन इनवर्स √x रख दीजिए, ठीक, इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है x, तो 1 - क्या हो जाएगा 2x। सही है। प्लस 1/2 का 1/2 साइन थीटा का वैल्यू कितना, तो साइन थीटा का वैल्यू है √x, तो लिख दीजिए √x। फिर यहाँ पर √1 - साइन स्क्वायर थीटा का x, साइन स्क्वायर थीटा का x, ठीक है। और यहाँ पर कर दीजिए प्लस c। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।